अच्छा भाई, तो लास्ट क्लास में मैंने रिएक्शंस और उसकी टाइप्स को पढ़ाया था। अब आज आगे चलते हैं। आज आपको एवागाड्रोस नंबर के हवाले से थोड़ा बहुत पढ़ा देते हैं। एवागाड्रोस नंबर। अच्छा, एवागाड्रोस नंबर को हम कैपिटल एन और सबस्क्रिप्ट में कैपिटल ए इससे डिनोट करते हैं, ठीक है ना। डेफिनेशन क्या है? 1 मोल ऑफ अ substance always contains 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स। अच्छा, ये जो लफ्ज पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स एक जनरल वर्ड है। इसके अंदर एटम, आइन, मॉलिक्यूल सब होते हैं, ठीक है ना। इसमें एटम, आइंस और मॉलिक्यूल सब होते हैं, ठीक है। अच्छा, मतलब क्या है इस बात का? देखो, एवोगाड्रो साहब ने कहा कि जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास एक सैंपल हो आयरन का, और मिसाल के तौर पे एक आपके पास सैंपल है, एक टुकड़ा है सोडियम का, एक टुकड़ा आपने किसी सॉलिड कंपाउंड का ले लेते हैं, लाइक मान लो NaCl, ठीक है। आपने आयरन भी 1 मोल लिया है, सोडियम भी 1 मोल लिया है, और NaCl भी 1 मोल लिया है। तो ये जो एवोगाड्रो साहब है, एवोगाड्रो साहब ये कह रहे हैं कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स की तादाद होगी ना, मतलब इसके अंदर जो एटम्स होंगे आयरन के, जो एटम्स होंगे, उन एटम्स की तादाद 1 मोल के अंदर कितनी होगी? 6.02 एक्सपोनेंट 23 होगी। इसी तरीके से सोडियम के अंदर जो सोडियम के एटम्स होंगे, तो सोडियम के एटम्स की तादाद कितनी होगी? तो भाई सोडियम के एटम्स की तादाद भी, अगर सोडियम आपने 1 मोल लिया है तो इसके एटम्स की तादाद भी 6.02 एक्सपोनेंट 23 होगी। अच्छा, अब अगर NaCl की बात करें तो NaCl क्या है? NaCl एक कंपाउंड है, ठीक है ना। कंपाउंड है तो भाई क्या हुआ? इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे। अब NaCl का जो एक मॉलिक्यूल है, मतलब NaCl के 1 मोल के अंदर जो NaCl के मॉलिक्यूल्स की तादाद है वो कितनी होगी? 6.02 एक्सपोनेंट 23। यानी अगर आपने 1 मोल सब्सटेंस लिया है ना, तो 1 मोल सब्सटेंस के अंदर पार्टिकल्स की तादाद, चाहे वो एटम, अगर एलिमेंट होगा तो एटम मॉलिक्यूल की तादाद होगी, और अगर कंपाउंड होगा तो मॉलिक्यूल्स की तादाद होगी, और तादाद यही होगी 6.02 एक्सपोनेंट 23। अच्छा, अब ये जो असली में जो नंबर है 6.02 एक्सपोनेंट 23, ये क्या है? ये आप लोगों को बता देता हूं मैं। 6.02 एक्सपोनेंट 23 का मतलब क्या है? ये बहुत बड़ा नंबर है बेटा। इसका मतलब है 602, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इसका मतलब है ये नंबर है 6.02 एक्सपोनेंट 23 को अगर मैं एक्सपेंड करूंगा ना तो वो ये नंबर बनेगा। और ये हमारी गिनती में भी नहीं आएगा, ना मेरी ना तुम्हारी। ये इतना बड़ा नंबर है। यानी कि 1 मोल सब्सटेंस के अंदर जो आयरन के एटम की तादाद, या सोडियम के एटम की तादाद, या NaCl के मॉलिक्यूल्स की तादाद है, वो ये है। समझ में आ रही है बेटा बात मेरी? जी। अच्छा, अब फॉर्मूलाज देख लेते हैं जो एवोगाड्रोस नंबर के न्यूमेरिकल्स के लिए हमें सीखने हैं। तो 3 तरह के न्यूमेरिकल्स, 3 फॉर्मूलाज हैं इसके। और एक मिनट बेटा। जी सर। जी सर। ओके बेटा। अच्छा, अब देखिएगा फॉर्मूलाज एवोगाड्रोस नंबर के। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये पहला फॉर्मूला है। 3 फॉर्मूलाज लिखवाऊंगा और 3 टाइप के न्यूमेरिकल्स भी होंगे इसके, तीनों टाइप के करवाऊंगा भी। एवोगाड्रोस नंबर्स Na मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स, ये पहला फॉर्मूला हो गया, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स is equal to Avogadro's number multiply by
गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास या फिर फॉर्मूला मास। अच्छा, इस फॉर्मूला से आप लोग हम आहंग भी होंगे। ये फॉर्मूला आप लोगों ने यूज किया होगा नंबर ऑफ मोल के न्यूमेरिकल में। जरा देखो, थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं ताकि मैं याद भी दिलाता रहूं ना कि कोई नई चीज नहीं कर रहे हो। ये देखो, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास फॉर्मूला मास। वही बात मैं यहाँ पर भी कह रहा हूँ। बेसिकली मैंने जो पहला वाला फॉर्मूला था ना, अगर आप गौर करो तो ये जो पहला वाला फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स का, तो मैंने नंबर ऑफ मोल्स की जगह उसका फॉर्मूला पुट किया है, तो दूसरा वाला फॉर्मूला बन गया। कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? जी सर। अच्छा, अब तीसरा फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ n पार्टिकल्स इज इक्वल टू एटॉमिक मास या फिर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर मल्टीप्लाई बाय n। ये हमारे पास तीन फार्मूलाज थे और ये तीन फार्मूलाज भी आ गए। अच्छा, अब इन तीनों फार्मूलाज में पहले जो कुछ ज़रूरी समझने वाली बातें हैं, पहले ज़रा उनको समझ लो। देखो, मैंने तीनों फार्मूलाज में बेटा लफ्ज़ इस्तेमाल किया पार्टिकल्स का। देखो, पार्टिकल्स का जो लफ्ज़ है ना, उसमें एटम भी आता है, आयन भी आता है और मॉलिक्यूल भी आता है। आयन का केस तो आपके कोर्स में ही नहीं है। तो अब दो लफ्ज़ बचे, क्या क्या, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल्स में नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं लिखेंगे, आप नंबर ऑफ एटम लिखेंगे या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिखेंगे। ठीक है। अब सर हमें कैसे पता चलेगा कि कहां पर नंबर ऑफ एटम आएगा, कहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आएगा? वो हम सवाल करवाते हुए भी समझा देंगे, अभी जरा सरसरी सा भी समझा देते हैं। देखो, जहां पर कोई एलिमेंट होगा ना, वहां पर नंबर ऑफ एटम आएगा। जैसे आयरन और सोडियम एलिमेंट होते हैं, तो इनकी अगर बात होगी तो नंबर ऑफ एटम आएगा। और जहां पर कोई कंपाउंड होगा वहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आएगा। जैसे NaCl एक कंपाउंड है, दो एलिमेंट से मिलकर बना एक कंपाउंड है, तो इसकी जगह, इसके लिए अगर बात करोगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आएगा। समझ रहे हो? ठीक है। अच्छा, अब पहला और दूसरा फॉर्मूला तो एक जैसा ही है। अच्छा, अब दूसरे इस पे आ जाओ, मास ऑफ एन पार्टिकल। अब जरा इन फॉर्मूलाज में जो डिफरेंस है उसको समझो। डिफरेंस क्या है? देखो, पहला और दूसरा फॉर्मूला जो है ना वो गिनती है। लाइक मैं आपके पास आऊं और मैं आपके पास एक बोरे में एक एलिमेंट ले आऊं और बोरे में भर के बोलूं कि बेटा जरा मुझे बताना कि ये एटम कितने गिन के। तो आपने क्या किया, आपने बोरा उल्टा किया, एक एक दो दो तीन तीन, मतलब एक दो तीन करके एटम्स को गिना, गिन के मुझे बता दिया। तो पहला और दूसरा फॉर्मूला जो है ना, ये गिनती वाला काम कर रहा है, यानी एटम और मॉलिक्यूल को गिन के बता रहा है। और तीसरा फॉर्मूला क्या कर रहा है सर? तीसरा फॉर्मूला, मैं आपके पास आऊं एक शॉपर में, आपको एटम्स या मॉलिक्यूल भर के दे दूं। अब वो तादाद मेरी अपनी मर्जी है, 100, 200, 300, 400, 500, जितनी भी मेरा दिल कर रहा है, मैं एटम या मॉलिक्यूल भरूं और भर के आपको दूं और आपसे बोलूं बेटा जरा इसको तराजू पे वजन करके मुझे बता दो कि इसका वजन कितना है। फर्क समझ में आया तीनों फॉर्मूलाज में बेटा? जी। अच्छा, अब हम टाइप वन, तीन फॉर्मूलाज हैं, तीन टाइप्स हैं, तो हम पहले टाइप वन के न्यूमेरिकल जरा एक आध न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए कि किस तरीके से होगा। टाइप नंबर वन, सवाल लिख लेते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन इन 2 मोल ऑफ कार्बन। अब कार्बन का सिंबल क्या होता है? कैपिटल सी। ये सवाल आ गया आपके पास। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो आपने हेडिंग डालनी है डाटा की। अब डाटा में आप हर वो चीज लिखते हैं जो आपको सवाल में दी हुई होती है या और जो आपको मालूम करनी होती है। तो मालूम क्या करना है, देखो लिखा हुआ है कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि आप जब सवाल में लिखेंगे तो आप नंबर ऑफ पार्टिकल नहीं लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिखेंगे। तो अब सर हमें कैसे पता कि यहाँ पर एटम आएगा कि मॉलिक्यूल आएगा? बेटा मैं बता रहा हूँ। देखो, कार्बन एक एलिमेंट है सर, आपको कैसे पता? बेटा बहुत सिंपल है।
देखो इसके साथ इसका सिंबल दिया हुआ है या इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। अब इसके फॉर्मूला में देखो कैपिटल लेटर एक ही नजर आएगा। कितने कैपिटल लेटर नजर आ रहे हैं? एक कैपिटल लेटर है ना, तो इसका मतलब ये एलिमेंट है, तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ एटम। अगर एक से ज्यादा कैपिटल लेटर होते हैं तो वो कंपाउंड होता है, ठीक है ना। नंबर ऑफ एटम मालूम करना है। अच्छा ये क्या दिए हुए? 2 मोल, तो ये नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं। नंबर ऑफ मोल दिए हुए हैं कितने? 2 मोल, ठीक है। और एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू तो आप याद कर लीजिए बेटा, 6.02 एक्सपोनेंट 23। फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला पुट कीजिए, नंबर ऑफ एटम एवोगाड्रोस नंबर का इज इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स। एवोगाड्रोस नंबर की जगह उसकी वैल्यू पुट कीजिए 6.02 एक्सपोनेंट 23 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स। कितने हैं भाई नंबर ऑफ मोल? 2 नंबर ऑफ मोल्स है ना इसके, तो 2 को मल्टीप्लाई करें 6.02 से, आंसर आ जाएगा बेटा 12.04। एक्सपोनेंट 23 आंसर में ऐसे लिख दो, इसके साथ कुछ मत करना। ये आ गए नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है बेटा, इस तरीके से सवाल सॉल्व हुआ। क्लियर हुआ बेटा कुछ? बेटा क्लियर हुआ? जी सर। अच्छा अब मैं एक दो सवाल आप लोगों को दे रहा हूँ, या आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है इसकी, फिर हम कल इसकी बाकी टाइप के न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स in 1.5 mole of carbon dioxide. Calculate number of particles in 0.5 mole of water. ये हटा दो यहाँ से, ठीक है। अच्छा अब इन दोनों सवालों का स्क्रीनशॉट ले लो। ये मैंने सवाल में भी भंड मार दिया, कैलकुलेट LATE। हाँ अब लो स्क्रीनशॉट। ले लिया स्क्रीनशॉट? जी। चलिए बाकी बात इंशाल्लाह फिर आपसे कल करेंगे बेटा, ठीक है। अल्लाह हाफिज।